Ever since I was young, I knew boundaries were not meant to hold me in, but to go beyond. After all, childhood is where it all begins. मुल्क से दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जहाद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन और अमान के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल, बोले दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे, वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत सूबों के इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। हमें आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म के इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। मिलिट्री ट्रायल के लिए पिक एंड चूज किस तरह से किया गया? जस्टिस हसन नजर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, पिक एंड चूज वाली बात नहीं है, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। केस नोयत मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इनके आर्टिकल 8(3) में क्या है? क्या सिविलियंस इसके जुमरे में आते हैं? यहाँ पर बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। अगर कोई सिविलियन आर्मी तनसीबात पर हमला करता है तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मार्शल लॉ अदवार में 1973 के आइन में बहुत सी चीज़ें शामिल की गई। आइनी तरमीम करके मार्शल लॉ अदवार के चीज़ें तब्दील करके 1973 के आइन को असल शक्ल में वापस लाया गया। इसमें आर्मी एक्ट के हवाले चीज़ों को नहीं छेड़ा गया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दलाइल मुकम्मल किए। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक्स केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर, समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर और असद फारूक के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। फैसलाबाद में रिमझिम गर्मी की शिद्दत कम। मुल्क के कई इलाकों में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी का अलर्ट। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग, कोचाब और मेवाली में भी बारिश की पेशगोई। NDMA का कहना है कि तेज हवाओं और बारिश से बिजली की बंदिश और हादसात का खदशा है। मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मैदानी इलाकों में सूरज तप गया, लो के थपेड़े। दादू, सखर और लाड़काना गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का पारा 33, लाहौर का 36 डिग्री, पेशावर का दर्जा हरारत 33, कोयटा का 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 20 अप्रैल से दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज होने का इम्कान। उमरकोट का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम। जालों का जश्न। सबा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार लालचंद मालही ने 81,160 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट का ऐलान कर दिया। लालचंद ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। DRO ऑफिस के सामने धरना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सबा तालपुर को मुबारकबाद। कहा, सबा तालपुर की कामयाबी जमहूरियत की फतह है। आज हैदराबाद में NA 213 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, उमरकोट के अवाम ने फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन ने नासिर हुसैन शाह और दीगर अहम शख्सियात का ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। 6 नहरें बनाने के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में ताकत का मुजाहरा करेगी। पावर शो की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार कर लिया गया। पंडाल में 70,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा।
कहा पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा मुतनाज़ नहरों के मंसूबे के खिलाफ कराची, मीरपुर खास और सरखर में एहतजाजी जलसे होंगे। मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी।